बैंक निफ्टी के पुट के अंदर। बैंक निफ्टी के पुट के अंदर अपन लोगों ने क्या प्लान किया कि भाई मार्केट में 54,400 का जो पुट है उसको अपन लोगों ने यहाँ पर 286 के ऊपर उठा लिया। उसका रीजन क्या था? जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के ऊपर एक क्या बनाया, इनसाइड कैंडल क्रिएट किया, राइट। ये कौन सा वाला कैंडल है, जूम इन कर लेता हूं मैं एक बार। ये कौन सा वाला कैंडल है, नोट दिस पॉइंट, ये कौन सा वाला कैंडल है, एक इनसाइड बार, और वो भी कहां पर बना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के लोकेशन के बिलो। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद अपन लोगों का जो टारगेट था वो टारगेट बना, राइट। बट जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तब क्या डिस्कस किया था कि भाई अपना जो टारगेट है थोड़ा सा मोटा खींचने की कोशिश करेंगे, राइट। दैट पॉइंट से दैट पॉइंट पहले क्या किया अपन लोगों ने, आधी क्वांटिटी यहाँ पर एड ऑन की। उसके बाद नीचे की साइड अगर आप यहाँ पर मैसेज रीड कर रहे हो हमेशा लाइव मार्केट कमेंट्री के अंदर, तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि इट्स ट्रेड ट्रिगर एज पर द स्पॉट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे 300 रुपए के चार्ट के ऊपर, ठीक है, 300 रुपए के ऊपर और एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड ऑन करके चलेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाली, यहाँ पर क्वांटिटी डाली, मार्केट ने टारगेट दिया, सस्टेन किया, वापस से ऊपर गया और वापस से अपन लोगों ने अभी रिसेंटली यहाँ पर क्वांटिटी डाली। मतलब भाई समझ रहे हो कि आज के दिन मेरा डायरेक्शन क्लियर मुझे मिला है, और उस डायरेक्शन के कारण भाई लास्ट ट्रेड के अंदर भाई लगभग 126 पॉइंट करंटली चल रहे हैं। व्हाट अ डे फॉर मी, ठीक है भाई, क्या दिन रहा है अपना। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करके रखोगे ना भाई, क्या कह रहा हूं मैं, चीजों को सिंप्लीफाई करके रखो, ठीक है। अपन लोगों ने यहाँ पर देखो एक अपॉर्चुनिटी को प्लान किया था रिवर्सल के लिए, 370 का भाव निकला, नहीं निकला, तो भाई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, राइट। ट्रेड्स को प्लान किए जाते हैं, ट्रेड्स ट्रिगर होने के बाद उसको एग्जीक्यूट किए जाते हैं, याद रखना, राइट। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो निफ्टी भी डाला हुआ है मैंने, पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। पी साइड की ट्रेड भी आज के दिन फोकस में है, और पी साइड की ट्रेड के अंदर 54,400 के पुट के अंदर अगेन क्वांटिटीज को ऐड ऑन करेंगे अबाउट 350। क्या हुआ, नोट दिस पॉइंट कि मार्केट में जो 350 का प्राइस मुझे चाहिए था वो अर्ली चाहिए था, बट अर्ली नहीं मिला, लेट मिला था, राइट। तो अपन लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर 50% क्वांटिटी को ऐड ऑन किया। अभी तो भाई आपने डायरेक्शन भी है, मतलब इतना ज्यादा खींच चुका है मार्केट को, मार्केट ने इतना ज्यादा खींच लिया है खुद को कि भाई अभी ये रॉकेट बन चुका है। तो भाई चीजें ऐसी है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि भाई चलो आपका टारगेट नहीं मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका टारगेट मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उससे 2 गुना टारगेट मिलेगा। बट वो टारगेट के लिए बने रहना एक प्रॉपर व्यू के साथ। अभी यहाँ पर चीजें क्या हुई कि भाई एड ऑन करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वांटिटी एड ऑन करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला, बट यहाँ पर 50% क्वांटिटी एड ऑन हुई, यहाँ पर 300 के भाव के ऊपर एड ऑन हुई, 286 के ऊपर एड ऑन हुई। मतलब ये पूरी रैली को आप नजर डालो, ठीक है, कितने पॉइंट की रैली कैप्चर कर चुका हूं सुबह से। द फैक्ट इज, राइट, दैट पॉइंट से दैट पॉइंट कितने हुए, 200 पॉइंट, राइट। अभी एवरेज का पकड़ के चले तो 150 पॉइंट पकड़ के चलो, ठीक है, 150 पॉइंट की रैली कैप्चर हो चुकी है सुबह से। इससे बढ़िया ट्रेड इस हफ्ते का, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इससे बढ़िया ट्रेड इस हफ्ते का नहीं है फिलहाल के लिए मेरे लिए। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितना भी मार्केट चौपी रहा है एकदम गंदा मार्केट रहा है, बट आज के दिन जाते जाते, वीकली वीकेंड आते आते भाई मार्केट ने एक मजेदार पैसा बना के दिया है, और अभी जाके मैं सेटिस्फाइड हुआ हूं। दूसरी चीज क्या है कि भाई कल रात 2 बजे तक खुद को रिव्यू कर रहा था, कितने बजे तक, 2 बजे तक खुद को रिव्यू कर रहा था। जब भी आप खुद को टाइम दोगे ना भाई, तो आपको वो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जब जब आप खुद को टाइम दोगे तब तब आपको वो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो तो कैसे चलेगा भाई, जब आप टाइम ही नहीं दे रहे हो तो कैसे चलेगा। दूसरी चीज, एक चीज नोटिस करो भाई कि हर हफ्ते, हर दिन मैं आके यहाँ पर लाइव मार्केट कमेंट्री कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस किए मैंने, कुछ नहीं। बट अभी क्या है कि मैंने और थोड़े से लूप होल आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। देखो अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो सॉल्यूशन, ठीक है, लॉसेस हो रहे, ठीक है, आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन भी फाइंड करना चाहिए। आप लॉसेस के बाद क्या करते हो जेन्युइनली एज अ बिगिनर ट्रेडर, अगर एक बंदे को लॉस हो रहा है तो वो क्या करता है, अपने सेटअप को शिफ्ट कर जाता है, अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट करता है,
अपने इंडेक्स को शिफ्ट करता है, सब कुछ चीजें क्या करना शुरू कर जाता है, शिफ्ट 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 शिफ्ट, राइट। बट मेरा मानना यह रहा है कि अगर आपको किसी सेटअप के साथ लॉस हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर के लूप होल्स आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके ऊपर सॉल्यूशन फाइंड करोगे, तो वो सेटअप जो है, पहले से तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके साथ, उस सेटअप को आप और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। ये मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। तो करंटली देखा जाए तो भाई अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज और नोटिस की है कि भाई अपने को ना अभी जिस प्रकार से मार्केट फेज के अंदर चल रहा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, भाई आपको पता है मैं कभी भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मोस्टली मैं ऑप्शन चेन लेके चलता हूँ, या फिर मैं करंटली प्राइस एक्शन के साथ ही काम करता हूँ, लोकेशन के साथ। बट आज के दिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर एड ऑन करके रखा है, वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है, यहाँ पर आप नजर डालो, WMA, राइट, 200 पीरियड का वेटेड मूविंग एवरेज मैंने ऐड ऑन करके रखा है। ठीक है, आप चाहे तो 15 पीरियड का लेके चल सकते हो, 50 पीरियड का लेके चल सकते हो, 200 पीरियड का लेके चल सकते हो। मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, मेरा सोचने का तरीका क्या है कि मैंने यहाँ पर आधी क्वांटिटी ऐड ऑन कर ली, ठीक है। बट मैंने क्या देखा, क्यों मैंने ऐड ऑन कर ली ऐसे आधी क्वांटिटी, पहले तो मार्केट सेलिंग साइड ही जा रहा है, राइट। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिमेंबर द वन थिंग कि मार्केट यहाँ पर लोकेशन के पास है। आज के दिन का ये कौन सा लोकेशन है, नोट दिस पॉइंट, आज के दिन का ये कौन सा लोकेशन है, करंट डे लो, राइट। करंट डे लो के पास मार्केट इतना सस्टेन कर रहा है, इतना सस्टेन कर रहा है। मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया था ये मूवे EMA के बारे में, ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, उसका रीजन क्या है? आपने कभी ऐसी चीजों को फाइंड किया कि भाई हाँ मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो क्या लॉजिक है उसका, रीजन क्या है? क्या ऑप्शन चेन में डाटा बिल्डअप हो रहा है, राइट? क्या ऑप्शन चेन में डाटा अनवाइंडिंग हो रहा है या फिर कवर हो रहा है? ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी देखने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो मार्केट को, ठीक है। आप क्या करते हो, सेटअप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, सेटअप को फॉलो करो। बट क्या है कि अगर उस समय आप फॉलो करके चल रहे हो, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, मान के चलता हूं मैं, बट भाई आपके माइंड को, ठीक है, वो कंफर्मेशन चाहिए, वो ट्रिगर पॉइंट चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट चाहिए रहता है हमेशा, ठीक है। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट नहीं है कि भाई मेरी थिंकिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वाली लाइव स्ट्रीम के अंदर में भी मैं बता चुका हूं कि अगर आपकी थिंकिंग प्रोबेबिलिटी सही है, तो आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंटली काम कर पाते हो, राइट। क्या हुआ, डेज लो का ब्रेकडाउन हुआ विथ प्रॉपर कंसोलिडेशन, राइट। अभी यहाँ पर वेटेड मूविंग एवरेज का एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चल रहा था मैं, बट अगर आप चीजों को नोटिस करो कि आपने ब्रेकआउट रूल, डीटीसी कम्युनिटी के ब्रेकआउट रूल क्या कहते हैं, नोट दिस पॉइंट, फाइल के अंदर जाके अपन लोग ना ब्रेकआउट रूल को देख लेते हैं। काफी सारी कल के दिन पीडीएफ डाल के रखी हुई है, देख लो एक बार, काफी काम की है पीडीएफ, राइट। डीटीसी कम्युनिटी ब्रेकआउट रूल्स, ये डाउनलोड कर लेता हूं मैं। मतलब नजरिया कैसा है आपका, क्या मैंने जितने भी चीजें आपके साथ शेयर किए वो जेन्युइन चीजें हैं क्या, उसके मदद से आपको वो रिजल्ट मिलते हैं या फिर नहीं, वो देख लो। अपन लोग क्या काम कर रहे हैं, डेज लो के पास मार्केट आया, बाउंस किया, एक डेज लो क्रिएट किया, यहां पर आया, सस्टेन किया, एंड देन फेल हुआ, राइट। ये चीज अगर आप नोटिस करोगे ब्रेकआउट रूल्स के अंदर, तो यहां पर क्या है, रूल क्या है, डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रैक ओनली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, रूल क्या कहता है, ठीक है। यहां पर मैं जूम इन कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर रूल क्या कहता है, अपना रूल ये कहता है दोस्तों कि डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रैक ओनली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, राइट। तो क्या भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिमेंबर द वन थिंग, द फैक्ट इज कि भाई क्या अपने को स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिख रहा है, यस और नॉट, ठीक है। इसको निकाल देता हूं पहले, क्या यहां पर अपने को स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, यस। देन ब्रेकआउट हुआ, यस। ब्रेकआउट के बाद जस्ट अपने को फॉलो करना था स्पॉट इज इक्वल टू प्रीमियम, क्या कह रहा हूं मैं, स्पॉट इज इक्वल टू प्रीमियम। क्या किया अपन लोगों ने फॉलो, स्पॉट इज इक्वल टू प्रीमियम, और उसके बाद भाई ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। रिजल्ट जो कुछ भी मिले, नेगेटिव पॉजिटिव वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ पर
पॉजिटिव रिजल्ट मिला, अच्छी बात है, नेगेटिव मिलेंगे वो भी अच्छी बात है। अपने आप को रिव्यू करो, जैसे कि मैंने अभी अभी एक रिसेंटली MSD की एक पोस्ट आपके साथ शेयर की है यूट्यूब वाली, आप उसको देख लो। थिंकिंग प्रोबेबिलिटी बंदे की क्या है, लोग उसको ट्रोल करते हैं, धोबी कहते हैं कि भाई ये धोबी है, ये थाला फॉर अ रीजन 777, मतलब कितना ज्यादा ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है भाई, पहले किसी भी बंदे को ट्रोल करने से पहले ना आप कहाँ पर हो, क्या उस बंदे के लेवल के आसपास भी हो ना, वो पहले देख लो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको ट्रोल करना जरूरी है, बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि भाई उनको फालतू के कारण, ठीक है, फालतू में ट्रोल किया जाता है, भले उसने गलती की हो ना की हो, बट भाई वो बंदा वहां पर बैठा है, उसको कैसे रिजल्ट मिले वहां तक जाने के लिए। ठीक है, अगर वो आपको पता लगेगा तभी तो आपको वो आपके अंदर भी वो इंप्रूवमेंट आएगी। एक बिजनेसमैन अगर एक बिजनेस की बातें कर रहा है, अरे भाई क्या ही उखाड़ लेगा ये आगे जाके, ये अपनी थिंकिंग प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, पहले अपनी सोच को बदलो, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी कहते क्या है वो पहले रीड कर लो, ठीक है, सुन लो मेरी बात। ठीक है, ये बंदा कहता क्या है यहाँ पर यूट्यूब के अंदर। ठीक है, एक शॉर्ट आई थी मेरे को, काफी दिनों से सेव करके रखा था, आज शेयर ही कर दिया आपको। How do you keep yourself so cool? Very simple. Don't think about the result. It's the result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables, you know, and whatever the controllables are, we take care of it, we'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans, we'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again. Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life, you know, what needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and you know, that will help us achieve the target. राइट, तो थोड़ा सा अंग्रेजी में है, ठीक है, मेरे को उतना अंग्रेजी नहीं आता, बट फिर भी मैं अंग्रेजी समझ लेता हूँ अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से अंग्रेजी समझ लेता हूँ। उतना बोलने में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ सकती है मेरे को, कभी कभार दिक्कतें आती है, इफ व्हाट ये वो कहाँ पर भी चला जाता है मेरा। तो बट क्या है कि अगर आपके पास वो मैसेज अच्छे से पहुंच रहा है तो समझ लो मेरी बात कि क्या कह रहा है बंदा। अगर आपको रिजल्ट्स नेगेटिव मिल रहे हैं तो भाई वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाना पड़ता है, कुछ प्लान्स को चेंज करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, बट उस प्रोसेस को भी फॉलो करके चलना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। क्यों 93% ट्रेडर्स लॉस में चलते हैं, ठीक है, सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग। राइट, तो वो चीज है भाई। अभी जो मुझे चीजें मैं जिस प्रकार से बता सकता हूँ, आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ उतना ही हेल्प कर सकता हूँ, मेरी तरफ से तो और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बट जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ सोच के बता रहा हूँ। आज जितना एक्सपीरियंस है मेरे पास उतना तो यूट्यूब के ऊपर कम से कम मिनिमम 60 to 70% शेयर कर चुका हूँ। अभी जैसे कि रिसेंटली मॉर्निंग में अपन लोगों ने मेरे एक ट्रेड आपके साथ बताया हुआ था कि भाई मैंने क्यों इसको एग्जीक्यूट किया था, इन्फोसिस को। ठीक है, वो अभी जंग लगी तलवार है, राइट। अभी तुरंत अगर मैं आपको आके डाल दूंगा, अगर उसके अंदर मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है, तो मेरे साथ आपको भी नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से मैं पहले डिसाइड करना चाहता हूँ कि भाई क्या मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस जंग लगी तलवार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरे को अगर मिल रहा है रिजल्ट, ठीक है, आने वाले 7 दिनों के अंदर, तो आपके साथ भी जरूर नेक्स्ट 7 तारीख से 7 अक्टूबर 9 अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर लूंगा। बट क्या है कि भाई जितने भी सेटअप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी क्या है कि स्टॉक के अंदर मैं अलग से कैपिटल लेके चल रहा हूँ, एफएनओ के अंदर मैं अलग से कैपिटल लेके चल रहा हूँ, स्विंग के अंदर मैं अलग से कैपिटल लेके चल रहा हूँ। तो भाई फंडा थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैपिटल के ऊपर आ जाता है, बट कैपिटल है, ऐसा नहीं कि कैपिटल के कारण ही आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो। कैपिटल कम हो तभी भी चलेगा, बट एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और द मीटर खींचना चाहिए आपको। ठीक है, ट्रेड का मीटर कितना खींच सकते हो, बिकॉज ऑफ अगर ये मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है, तो आप मोस्टली एक जेन्युइन बंदा क्या करता है, बिगिनर ट्रेडर करता क्या है कि भाई चलो एक 20 रुपया बना लिया, निकल जाते, राइट। अभी अपने पास क्लियरिटी क्या थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये मोमेंटम है, मार्केट में सेलिंग साइड का मोमेंटम अभी भी है, राइट। तो क्लियरिटी है कि सुबह से अपन लोग ऐड ऑन कर रहे हैं क्वांटिटीज को एक ही ट्रेड के अंदर, और यहां से यहां तक पूरी रैली बना ली, राइट।
तो चीजें जब आपके फेवर में है तो और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, तो उन रिजल्ट्स को बड़ा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि अगर विराट कोहली फॉर्म में है, 20 25 30 रन के पास है, तो विराट कोहली एक बार 50 रन बनाता है तो सेंचुरी के लिए जाता है, राइट। मतलब खुद को एक लेवल ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर उठाने की कोशिश करो एक लेवल, राइट। अभी देखो जितना लंबा खींच सकते खींच लेंगे, अदरवाइज आज का दिन तो यहीं पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिन निफ्टी भी भाई खतरनाक तरीके से फॉल कर गए। फिन निफ्टी का भी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, नोट दिस पॉइंट। देखो मतलब चीजें अगर क्लियर है, स्पॉट इज इक्वल टू प्रीमियम चल रहा है, तो ऑप्शन बाइंग में मजा आता है। ठीक है, अगर चीजें क्लियर नहीं है तो वो मुश्किलें पैदा हो सकती है। ठीक है, फिन निफ्टी का कहाँ पर गया यार, फिन निफ्टी शेयर कर दिया था मैंने, ये रहा, ये देखो लोकेशन वही है। लोकेशन कौन सा है, करंट डे लो के पास लोकेशन के अंदर मार्केट काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या डाला है, डोंट फॉरगेट ब्रेकआउट रूल्स। ठीक है, ब्रेकआउट रूल के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, क्या हुआ, परफेक्टली ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक हुआ, कंटिन्यूएशन हो रहा है, एन पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइट। स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन तो ऊपर से पहले से ही है। तो चीजें सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करो। निफ्टी देखो, निफ्टी भी वही चीज हुई, बट निफ्टी आज मोमेंटम के अंदर नहीं है, राइट। सुबह से ही कह रहा हूँ निफ्टी मोमेंटम के अंदर नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप नजर डालोगे, आई थिंक मैंने डाला है आपको, निफ्टी नॉन डायरेक्शनल है, कहा गया यार, ये देखो निफ्टी इज नॉन डायरेक्शनल, राइट। निफ्टी में मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम निफ्टी में नहीं है, बट फिर भी अगर नोटिस करो आप तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर क्या हुए, सेलर बायर स्ट्रैप हुए और उसके बाद ही मोमेंटम हुआ है। तो हर एक इंडेक्स को तो मैं पकड़ नहीं सकता। अभी ये थोड़ी चीज है कि भाई मैंने फिन निफ्टी में भी ट्रेड किया होगा। ठीक है, रिमेंबर द वन थिंग, द फैक्ट एंड रियलिटी क्या है कि भाई सभी टाइप के ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज अब मुझे पता नहीं है कि आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, कि मिड कैप निफ्टी में करते हो, या फिर फिन निफ्टी में करते हो। बट मोस्टली जैसा कि आपको पता है कि मैं मोस्टली बैंक निफ्टी ही प्रेफर करता हूँ। उस दिन क्या हुआ, 0.5 का सेटअप निफ्टी में चला, बैंक निफ्टी में नहीं चला। मैं प्लान कर किया मैंने निफ्टी को, राइट। निफ्टी के अंदर अपने को क्या मिले, रिजल्ट्स मिले। इस दिन रिजल्ट्स मिले अपने को, वापस से मैं बैंक निफ्टी के अंदर शिफ्ट हुआ। वाई, जस्ट बिकॉज अब मैं उस चीज को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं उस चीज को नहीं छोड़ सकता जहां पर मेरी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हाई है, राइट। तो वो चीज है कि भाई फिन निफ्टी में जो चीज बताई वो हुई, बट ये मैंने कैप्चर किया है क्या, नहीं। ये फैक्ट क्या है कि ये मैंने ट्रेड पूरा कैप्चर किया क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकता, एट अ टाइम, एक ही समय पर सेम टाइम के अंदर दो दो इंडेक्स के अंदर कैसे एंट्री बना लूं भाई। यहां पर तो मैं करोड़ों लेके नहीं बैठा हूं। ठीक है, जो मोटा दीपक वड़ावा जो ट्रेडर है उसके जैसा तो मैं 3-3 करोड़ का ट्रेडर नहीं हूं, जिसको बोलते हैं 3 करोड़ का ट्रेडर, राइट। 3 करोड़ लेके अगर मुझे यहाँ पर बैठना होता तो भाई मैं यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कभी मार्केट करता ही नहीं। ठीक है, अगर 3 करोड़ लेके मुझे दिन का मार्केट में काम करना होता तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, सबसे बड़ा वाला बेवकूफ तो वही है जो आदमी, जिस आदमी के पास 3 करोड़ है और वो आके मार्केट में दिन का ट्रेड कर रहा है, 10 बजे उठ के पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रैटेजी बता रहा है, सेटअप बता रहा है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 3 करोड़ आपके पास भी होते ना, ठीक है, आप भी मार्केट को नहीं करते कभी भी। अरे मैं खुद नहीं करता। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर इंट्राडे के अंदर मेरे को 3 करोड़ लगाने हैं, सोच लो मेरी बात। ठीक है, क्या मैं 3 करोड़ लगा के रिस्क लेके चलता इंट्राडे के अंदर, अरे नहीं, मैं जाके कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेता। ठीक है, छोटी मोटी फैक्ट्री ओपन कर लेता और वहां से मुझे सेफली पैसा बन जाता। ठीक है, जितना यहाँ पर रिस्क है ना, उससे तो आधा रिस्क है अगर आप साइड बिजनेस कर रहे हो तो कोई। ठीक है, तो सोच लो कि भाई कौन क्या फेंक रहा है, कितनी बड़ी फेंक रहा है। नीरज चोपड़ा से तो ज्यादा लोग फेंकने वाले हैं मार्केट में, दूर। कल की भी एक वीडियो डाली थी मैंने आपके साथ कि भाई अभी क्या ही बोलूं, सुचिता दलाल जिस बंदे के पीछे पड़ी थी, आपको पता है, हर्षद मेहता, 1992। ठीक है, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, राइट।
1992 का जब स्कैम हुआ था उस समय में पैदा भी नहीं हुआ था, बट जैसे कि आप लोगों ने सीरीज में देखा है कि सुचिता दलाल नाम की एक लेडीज है, ठीक है, स्त्री है, जिन्होंने स्कैम का पर्दाफाश किया था हर्षद मेहता के। वही बंदा लड़की, वही स्त्री जब अभिषेक खेर के पीछे पड़ी, जब उसको पूछा गया तो अभिषेक खेर ने क्या कहा कि भाई मैं स्टोरी टेलर हूँ। और कल के दिन तो मैंने आपको वीडियो डाल दिया, क्या डाला कि भाई 399 रुपए का कोर्स है, लगभग 400 रुपए का, 1 रुपया चिल्लर, 400 रुपए का कोर्स है, और बंदा इंडिया के टॉप ट्रेडर के लिस्ट में है। मतलब मैं सोच रहा हूँ जिस बंदे के पीछे सेबी लग जाती है, या फिर कोई पत्रकार लग जाता है, या फिर कोई भी बंदा लग जाता है, अचानक से हाईलाइट होने वाला बंदा क्या कहता है, मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं लर्नर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। और भाई वही ट्रेनर ट्रेडर ना होके ट्रेडिंग के कोर्स बेच रहा है, राइट। तो क्या है भाई, दुनिया कहाँ पर चल रही है, समझ के चलो, ठीक है। बट ठीक है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। अभी करंटली एट लीस्ट अभी तो काफी कुछ लंबा आ चुका है, इट्स प्रॉफिट बुकिंग टाइम, राइट। प्रॉफिट बुकिंग का समय आ रहा है नजदीक। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके देखने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैं कह रहा था, डेज लो भी मिल जाएगा कल के दिन का। अपन लोग जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे सुबह, ठीक है, अगर फेल हो जाता है तो डेज लो भी मैंने बता चुका था, राइट। तो वो डेज लो के नीचे तो कम से कम काफी देर आ चुका है। अभी तीसरे दिन का डेज लो है यहाँ पर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद आने वाले सेशंस को प्लान करेंगे आगे जाके। देखो एक हेल्दी पुल बैक आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। नॉन डायरेक्शनल चीज अपन लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। अपन लोगों ने एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल बनाया हुआ था, राइट, बैंक निफ्टी के अंदर। 1 अक्टूबर का स्ट्रैडल बनाया था अपन लोगों ने। वेट करो थोड़ा, मेरे को ओपन करने दो। आज की अगर लाइव स्ट्रीम देखोगे तो उतना मतलब अच्छे एनर्जेटिक लाइव स्ट्रीम नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा बीमार भी हो, ठीक है। बट हमेशा एनर्जेटिक लाइव स्ट्रीम रहती है अपनी। और थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या नॉन डायरेक्शनल स्प्लिट ना सेलिंग स्ट्रैडल क्रिएट किया था अपन लोगों ने। सेलिंग सेलिंग स्ट्रैडल कब क्रिएट किया था अपन लोगों ने, लास्ट थर्सडे को क्रिएट किया था ना। रुक जाओ, वेडनेसडे को।
मैं हाईलाइट कर देता हूँ मोबाइल से हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहेंगे। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। तगड़ा मार्केट गिरा है भाई, आधी क्वांटिटी के अंदर भी पूरे क्वांटिटी का प्रॉफिट मिल रहा है अपने को। मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। वो अपना जो स्ट्रैडल है ना यार, ये लोड काफ़ी धीरे से हो रहा है नेटवर्क के कारण। ठीक है, लोड काफ़ी धीरे से हो रहा है। 2 मिनट मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर का जो अपन लोगों ने बनाया था, ठीक है भाई। कहाँ पर लोड हो नहीं रहा है, एक वेट करो बस भाई, डालता हूँ मैं आपको। ये देखो, जो स्ट्रैडल बनाया था अपन लोगों ने फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को 54,000 का पी बनाया था और 54,100 का सी, ये वाला स्ट्रैडल क्रिएट किया था अपन लोगों ने, राइट। होल्ड करने वाले थे अपन लोग कहाँ तक, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, राइट। दो 200 पॉइंट तो हो गए भाई अभी, मतलब मजे ही मजे भाई। अभी इससे ज्यादा और कितना खींच सकते हैं। निफ्टी तो गिर ही नहीं रहा है। ये ओपन इज इक्वल टू लो वाली जो कैंडल है, ये वाली 53,800, ये रिवर्सल लेवल रहेगा आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। मंडे के सेशन के अंदर हो सकता है, ट्यूसडे के अंदर हो सकता है, कुछ भी कहो, पर रिवर्सल लेवल जरूर होगा, ठीक है। अगेन सुबह की जो ट्रेड थी, थोड़ा सा उसके अंदर एक और लॉजिक भी है जो कि मैंने आपके साथ बताया नहीं है, राइट। तो वो भी बता देता हूँ, राइट। कहा किया, क्या किया है एग्जैक्टली 0.5 सेटअप। तो सेटअप अपने वर्क होते हैं, रिमेंबर द वन थिंग, सेटअप जितने भी मैं बता देता हूँ आपको, वो सभी भाई जेन्युइन सेटअप है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी मेहनत करके ही
सब कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की है, बट यहाँ पर अपन लोग एग्रेसिव क्यों नहीं गए, उसका रीज़न एक ही था कि भाई मार्केट में ये जो सेटअप बन रहा है कल के दिन की जो एक स्ट्रॉन्ग रैली है उसके खिलाफ बन रहा था, राइट। तो उसकी वजह से अपन लोगों ने ये वाली लोकेशन को ट्रेड किया है आज। तो ट्रेड के पीछे का आप मतलब आप लॉजिक समझ लोगे, 0.5 का सेटअप तो था ही, बट अपन लोगों ने काउंटर इसको नहीं किया। काउंटर अपन लोगों ने किया इस ट्रेड के अंदर स्टार्टिंग में ब्रेक डाउन कौन से वाली लोकेशन का, प्रीवियस डे क्लोजिंग के लोकेशन का विद इनसाइड बार, राइट। तो उसके बाद ही एक अच्छा मोमेंटम मिला और कंटिन्यू चल रहा है, राइट। अभी यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। सब कुछ खत्म और आज के दिन का डे यहीं पर क्लोज। बाकी सारे अपडेट्स में जरूर एवरीडे टेलीग्राम के ऊपर डालने की कोशिश करूंगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है। तो अगर आपको लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है विद प्रॉपर सेटअप एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ठीक है, विद अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।